ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण करने हैं और क्या करना है? पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। बच्चों के लिए समझ की बात है। बच्चे, तुम जब भी कोई भी कार्य करते हो, कोई भी सेवा करते हो, तब तुम्हारे अंदर से तुम्हारे सारे वाइब्रेशंस फैलते हैं उस कार्य में, कार्य से दूसरों की ओर। तुम शायद अपने आप को छिपाओ अंदर से, जो तुम हो, जैसे तुम हो, पर वाइब्रेशंस छिप नहीं सकते। तुम जिनके लिए जो सेवा दोगे वो वैसे बनेंगे जैसे तुम हो। कोई भी सेवा हो, किसी के लिए तुम एक कुर्सी भी लगाओ, लेकिन कुर्सी में बैठने वाले का मन, उसकी बुद्धि, उसके संस्कार कुछ क्षण के लिए तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, तुम चाहो ना चाहो। इसलिए तुम्हारा जो कोर नेचर है वही फैलता रहता है। तुम थकने वाले हो तो तुम दूसरों को थकाओगे, तुम भागने वाले हो तो दूसरों को भगाओगे। समझ की बातें हैं। कौन सी सेवा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सेवाधारी का कोर नेचर क्या है ये बहुत मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट बात है। समझ की बातें ही सभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम्हारा जैसे व्यक्तित्व है वैसे लोग बनते जाएंगे। तुम ये नहीं समझना कि तुमने भोजन में पत्थर डाले हैं तो लोग पत्थर निकाल के भोजन खाएंगे। नहीं, भल मोटा पत्थर निकल जाए, बड़ा वाला, पर पत्थर की एक परत उस भोजन में समा जाएगी, जो खाने वाले के पेट में चली जाएगी और उससे बीमारी पैदा हो जाएगी। समझ की बातें हैं। इसलिए जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व होता है, नेचर होता है, स्वभाव संस्कार होता है, वो वाइब्रेशंस दूसरों को मिलते रहते हैं और कुछ समय के बाद लोग तुम्हारे जैसे बनते जाते हैं। समझ की बातें हैं। इसलिए अच्छे संस्कार धारण करो, अपने आप को चेक करो, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। समझ की बात है। किसी को बिना कारण के या कारण के सिर दर्द होता रहे रोज रोज, वो भोजन बनाए, कुछ दिन के बाद यह बीमारी भोजन खाने वालों को शुरू हो जाएगी, सिर दर्द की। वाइब्रेशंस ट्रांसफर होने ही है। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है। तुम भल भोजन बनाने के वक्त या कोई और सेवा करने के वक्त उसे छिपा दो, पर तुम्हारा नेचर है ना, वो बोझा आएगा। सिर्फ भोजन की बात नहीं है, हर सेवा में शुद्ध नेचर चाहिए, शुद्ध संस्कार चाहिए। हर सेवा में तुम अशुद्धता को छिपा नहीं सकते, वह ट्रांसफर होकर ही रहेगी। तुम उसे दबा नहीं सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते। वो तुमसे दूसरों में जाकर ही रहेगी। और तुम चाहो ना चाहो, कोई सेवा करो या ना भी करो, पर तुम्हारा नेचर है ना, तो वो वाइब्रेशंस दुनिया में फैल रहे हैं।
भल तुम अपने कमरे में बंद रहो एकांत में, पर तुम दुनिया को पतित बना रहे हो, दुखी होकर, परेशान होकर। जहाँ बाप ने तुम्हें दुनिया को पावन बनाने के लिए चुना है, तुम एक कमरे में बैठकर दुनिया को पतित बना रहे हो। पावन बनाना तो दूर, वो तो हो ही नहीं रहा है, पर तुम पतित बना रहे हो। समझ की बात है। इसलिए बच्चे अपने को बदलो। तुम अपने को नहीं बदलते, उसके कारण क्या हो रहा है? संसार जैसी की वैसे है। संसार को नहीं बदल सकते तुम जब तक तुम अपने को नहीं बदलते। इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार धारण करने हैं। सबसे पहले तुम दूसरों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो, तुम अपने संस्कारों की बात करो। समझ की बात है। तुमसे जा रहा है दुनिया को, तुम बाहरी रूप से कितना भी दान पुण्य करो, पर अंदरूनी रूप से तुम जो हो वह वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस, तुम चाहो या ना चाहो, दुनिया में जा रहे हैं। तुम सकाश देने बैठते हो, कंबाइंड स्वरूप में देते हो तो शुद्ध जाएगा, पर सिर्फ अगर अपने से देते हो तो सब जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध दोनों जाएंगे। और जब तुम सकाश नहीं देते हो, माना तुम अपनी स्थिति में नहीं हो, आत्मिक स्थिति में तुम कौन हो, अभी तुमसे क्या जाएगा? सारे अशुद्ध गुण। गुण कहना भी सही बात नहीं, उन्हें अवगुण ही कहेंगे। अशुद्ध ऊर्जा जाएगी, क्योंकि तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बच्चे हर वक्त तुमसे कर्म हो रहे, ध्यान देना। तुम्हारा नेचर दुनिया में फैल रहा है। तुम जो हो, जैसे हो, बस किसी को दिख नहीं रहा है, और उससे तुम क्या कर रहे हो? दूसरों को प्रभावित कर रहे हो। तुमसे कोई नीचा है ऊर्जा में, नेगेटिव ऊर्जा में, तुम उसे तुम्हारे जैसा नेगेटिव बना रहे हो। और समझ की बात है बच्चे। इसलिए इस राह पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है, अपने विचारों पर। तुम्हारा एक व्यर्थ विचार कितनों की जीवन खराब करेगा तुम नहीं जानते, और तुम्हारा एक समर्थ विचार कितनों का उद्धार करेगा यह भी तुम्हें पता नहीं है। इसलिए ध्यान देना, पहले अपने अच्छे संस्कार बनाओ। अच्छे संस्कार धारण करोगे तो पतितों को पावन बनाने की सेवा करोगे। तुम ही पतित कर्म कर रहे हो और दूसरों को भलाई का ज्ञान दे रहे हो, कैसे होगा? तुम खुद अशांत हो और दूसरों को कहते हो हमें शांति दो। तुमसे दूसरों को शांति नहीं मिलती, दूसरे तुम्हें कहाँ से शांति देंगे? कहते कि हमें कोई सुख नहीं देता। तुमने दिया है कभी किसी को? तुम्हें जो चाहिए, बाप का एक ही सवाल है, तुम्हें जो चाहिए वो तुमने कितनों को दिया है बताओ। ऑर्डर करने में कुछ नहीं लगता, जरा फलाना भोजन बनाओ, व्यंजन बनाओ। कभी बनाया है तुमने? खिलाया है दूसरों को? ऑर्डर करने में बड़े होशियार हो कि ये चाहिए, वो चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। हमसे तो कोई प्यार नहीं करते। तुम किससे करते हो? हमें तो कोई सम्मान नहीं करते। तुम किसे करते हो? तुम्हें जो चाहिए वो तुम किसे देते हो, बस इतना बताओ। देते हो तो मिलेगा। तुम दूसरों को घृणा देते हो, नफरत देते हो, और तुम कहते हो लोग तुमसे प्यार करें।
कैसे करेंगे? तुम्हारे पास प्यार है ही नहीं जो दूसरे तुम्हें दे सके। तुम प्यार के लायक हो ही नहीं। तुम दूसरों को नफरत ही देते फिरते हो। कभी प्यार से गुड मॉर्निंग गुड नाइट किया है किसी को? कभी प्यार से ओम शांति किया है? बस अपने अहंकार में चलते हो। हम इतने सालों से ज्ञान में हैं। अचार डालना है तुम्हारा? इतने सालों से ज्ञान में हो तो कितने गुण धारण किए हैं? साल की बात मत करो, इतने सालों से मेडल देना चाहिए इनको स्टेज पर बुला के। गुणों का आता पता नहीं है, नम्रता का, स्नेह का आता पता नहीं। कहते इतने सालों से ज्ञान में, कितना अहंकार होता है। चलेंगे तो भी कैसे चलेंगे? जैसे दूसरे बाजू से नीच जा रहे कोई और ये ऊंच जा रहे, ऐसे चलेंगे सभा में। वो भी बाप के बच्चे, ध्यान में रखना। और तुम्हें अगर ये गलतफहमी है, गलतफहमी कहते हैं पहले से, कि तुम ऊंच हो, तो इस माया से बाहर निकलना। अब तक ब्राह्मणों की माला बनी नहीं है, ध्यान में रखना। तुम्हारा नंबर 33 करोड़वा भी लग सकता है, जो अपने आप को ऊंच समझते हो। इस वहम में नहीं रहना कि तुम अष्टरत्न में हो। मैं कभी ड्रामा ओपन नहीं करता, ड्रामा कभी अपने आप को ओपन नहीं करता। किसी का नंबर बाप ने नहीं बताया है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारा नंबर पता है, तुम ध्यान से चेक करना, कहीं माया ने तो तुम्हें बहकाया नहीं है ना, भटकाया नहीं है ना, कि तुम अष्टरत्न में हो, 108 में हो। बाप के वचन क्या कहते हैं? ब्राह्मणों की माला कभी नहीं बन सकती। या तो तुम सत्य हो या फिर बाप के वचन सत्य है। क्या सत्य है तुम बताओ? और अगर बाप के वचन सत्य है तो तुम झूठे हो। तुम्हें माया रूपी किसी शक्ति ने बताया है कि तुम फलाने नंबर पर हो। बच्चे, सभी से प्यार से चलो, नम्रता से चलो, अहंकार छोड़ो। किस बात का अहंकार? किसी किसी बच्चों में अहंकार का भूत बड़ा कड़ा होता है। उनके खिलाफ जरा भी कोई बात करे, उनकी किसी बात को कोई राय दे, उनको सहन नहीं होता। नहीं, मेरी बात ही सत्य है, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसे बच्चे, अहंकार का भूत है, कड़ा है। समझ की बात है। सभी के साथ सम्मान से चलना सीखो। समझ है? अभी भी प्यार से सीखने का समय है। बाप से अलग रूप से सीखने की राह मत देखो। बाप जब सिखाएगा कैसे सम्मान करना है, अपने आप को भूल जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए प्यार से सीखो सबका सम्मान करना। मुख्य बात, तुम्हारे अंदर क्या है बताओ? कौन से संस्कार हैं? आशा तो बड़ी करते हो, हमारे लिए ज़रा स्पेशल चाय बना दो। कभी जिंदगी में किसी के लिए बनाई है? जीवन में ऑर्डर करने में भी लज्जा नहीं आती? समझ की बात है। देना आता नहीं है, भिखारी की तरह भीख मांगते रहते हैं। ये करो, हमें प्यार दो, शांति दो, सुख दो। देने का आता पता नहीं है। कभी दिया है किसी को? सुख दिया है, शांति दी है, प्यार दिया है, शक्ति से भरपूर किया है या छीनी है शक्ति? समझ की बातें। अपने संस्कारों को चेक करो, अपने संस्कार कैसे हैं।
तुम्हारे अंदर जैसे संस्कार होंगे वैसे तुम दूसरों को बनाते जाओगे। इसलिए अच्छे संस्कार धारण करो और फिर सेवा में जाओ। अपने आप को चेक करो, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। बाप समान है, बाप जो श्रीमत देता है उस अनुसार संस्कार है तुम्हारे, चेक करो। फिर बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। पहले खुद पावन बनो। अपनी वृत्ति, विचार, दृष्टि, बोल और कर्म को चेक करो, पावन है क्या। पावन होंगे तो दूसरों को पावन बना पाओगे। बच्चे ध्यान में रखना, जब भी तुम सेवा करते हो तुम्हारे सारे पांचों के पांचों गुण, वृत्ति, दृष्टि, विचार, दृष्टि, बोल और कर्म सब में ट्रांसफर होते हैं। जिनको तुम सेवा देते हो सब कुछ ट्रांसफर होता है। कर्मों की सेवा दी फिर भी चारों ओर जाएंगे। वृत्ति से सकाश दिया फिर भी बचे हुए चार जाएंगे। जब तक अपने को संपूर्ण रीति शुद्ध नहीं बनाते हो तब तक तुम सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए पांचों गुण चेक करो अपने, पांचों के पांचों, और फिर सेवा का विचार करो। और वृत्ति किसी एक दो के प्रति नहीं, सारे विश्व के प्रति चेक करो तुम्हारी वृत्ति कैसी है। हाँ, तुम्हें जो स्नेह देते होंगे उनके लिए अच्छी होगी, तुम्हें जो सहयोग देते होंगे उनके लिए अच्छी होगी, पर जो तुम्हारे ऊपर पत्थर मारते हैं, तुम्हारी बदनामी करते हैं, तुमसे नफरत करते हैं, उनके लिए, दुनिया में किसी एक व्यक्ति के लिए भी, एक आत्मा के लिए भी, एक जीव के लिए भी अशुद्ध वृत्ति है, तुम सेवा नहीं कर सकते। ध्यान में रखना। तुम्हें अगर करेला अच्छा नहीं लगता, बाबा ये नहीं कहता कि तुम खाओ, पर अगर तुम करेले से भी नफरत करते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि घृणा है ना किसी के प्रति। तो तुम जब सेवा करोगे उसके मन में भी करेले के प्रति घृणा आएगी, वाइब्रेशन जाएंगे। तुम्हें करेला अच्छा नहीं लगता, कुछ दिन के बाद उसे भी अच्छा नहीं लगने लगेगा। वो अच्छा खासा करेला खाने वाला दवाई के रूप में, वो भी कहेगा अभी मेरा मन नहीं है करेला खाने का। कहाँ से आया? जिनसे इन्होंने ज्ञान लिया। इसलिए बाबा कहते पूर्णतः शुद्ध हो जाओ, अपने ऊपर काम करो, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम अपने को ठीक करो, तुम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बैठो शांति से और अपनी वृत्ति को चेक करो, किस किस के प्रति वृत्ति में अशुद्धता है, चेक करो। विश्व सेवा करना चाहते हो ना, तो जिनकी सेवा करना चाहते हो उनके प्रति अगर अशुद्धता है मन में, तो कैसे सेवा होगी? हाँ, किसी घर की सेवा कर सकते हो, गांव की, तहसील की, जिले की। शायद तुम्हारे शरीर का वहाँ जन्म हुआ हो, इसलिए वह इलाका, एरिया तुम्हें अच्छा लगता हो। विश्व की सेवा नहीं कर पाओगे। तुम भारत में रहकर अगर अमेरिका वालों से नफरत करते हो, अमेरिका में रहकर रशिया वालों से, जापान वालों से नफरत करते हो, विश्व सेवा नहीं हो पाएगी। सभी से जब प्यार करोगे तब विश्व सेवा होगी। ध्यान में रखना, एक के लिए भी नफरत है, नहीं कर सकते विश्व सेवा। सबसे प्यार करना पड़ेगा, सबको स्नेह देना पड़ेगा। बच्चे चेक करो, बहुतों के लिए तुम्हारे मन में नफरत है, चेक करो ध्यान से। और तुम किससे नफरत कर रहे हो पता है?
मेरे बच्चों से। तुम किसी आत्मा से नफरत नहीं कर रहे हो, व्यक्ति से नहीं कर रहे हो, मेरे बच्चों से नफरत कर रहे हो। मेरे बच्चों से नफरत करना माना मुझसे नफरत करना। अभी बोलो कि बाबा हम आपसे बेहद प्यार करते हैं, बोल के दिखाओ। मेरे फलाने बच्चे से नफरत करते हो ना, किसी पेड़ पौधे से नफरत करते हो ना, किसी सब्जी फल से नफरत करते हो ना, माना मुझसे नफरत है। बच्चे मेरे हैं ना, समझ की बात है। तुम एक कण को भी रिजेक्ट करके मुझे कहो कि बाबा आपसे बेहद का प्यार है, मैं मानूंगा नहीं। समझे उत्तर मिला तुम्हारे प्यार का। बाप क्यों कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? उत्तर मिला ना। सबसे प्यार करोगे तो कहने की भी जरूरत नहीं कि बाबा आपसे प्यार है। सबसे प्यार है ना, तो मुझसे भी है। सबसे पहले अपने आप से करो, फिर बाप से करो, फिर ड्रामा से करो। ड्रामा के एक सेकेंड को भी तुमने रिजेक्ट किया, मुझसे नफरत है तुम्हारी। ध्यान में रखना, ड्रामा बाप की क्रिएशन है ना, रचना है ना। कहते हो बाबा आप बड़े मीठे हो, प्यारे हो, हमारा आपसे बेहद का प्यार है, पर ये ड्रामा का यह सीन हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमारे परिवार वाले, ये समाज वाले, ये अलौकिक ब्राह्मण परिवार वाले ऐसे क्यों है? बाप से नफरत है। ध्यान में रखना, प्यार की गहराई को समझो। एक कण को भी तुमने रिजेक्ट किया, बाप को रिजेक्ट किया। मर्जी तुम्हारी है, तुम मालिक हो। बिना कारण के कोई तुम्हारे सामने आया और उसने तुम्हें थप्पड़ मारी और तुमने अगर उसे गाली दी, बाप से नफरत करते हो। उसे अगर गले लगाया तो बाप समझेगा बाप से प्यार करते हो। उसकी सेवा की तो बाप समझेगा बाप से प्यार करते हो। तुम चेक करो तुम्हारे मन में कितनों के प्रति नफरत है, घृणा है। कहीं ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे कि संगम आने तक, माने ये खत्म होने तक, सतयुग आने तक, संगम पूरा होने तक तुम बस नफरत में ही जलते रहो, ईर्ष्या में ही, घृणा में ही जलते रहो, और अंत तक तुम्हें न तुम मिलो न बाप मिले, न ड्रामा समझे। समझ की बात है। बच्चे किचन में सेवा करते करते उंगली को जरा सा अगर जल गया, दर्द पूरा शरीर में होता है ना। शरीर चैन से बैठ सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार किसी एक आत्मा से अगर तुम नफरत करते हो, बाकियों से कैसे प्यार करोगे? कैसे होगा? जलन तो पूरे शरीर में है। समझ की बात है। इसलिए अच्छे संस्कार धारण करो। अंधों की लाठी कब बन सकते हो? जब सबसे प्यार करोगे तब। किसी एक से भी नफरत है, अंधों की लाठी नहीं बन पाओगे, किसी किसी की बनोगे। इसलिए बच्चे शांति में बैठो, योग में बैठो, बाबा की याद में, और अपने अंदर जो भी घृणा है उसे समाप्त करो, बाबा में भेज दो। किसी किसी के प्रति है वो सुनाओ बाबा को कि फलाने अच्छे नहीं लगते। यह जो घृणा की भावना है, अंदर भाव है, बाबा ये सारा हम आप में समाहित कर रहे हैं, इसे संभालो और इनके लिए हमारे मन में बेहद का प्यार आपसे भर दो। आप हमारे अंदर भर दो फलाने के लिए बेहद का प्यार। वरना बच्चे घृणा जलाती है, नफरत की अग्नि है, अंत तक जलाती रहेगी।
जलते रहोगे, खाक हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा, राख बन जाओगे। समझ की बातें। इसलिए जो मिला है, जैसे मिला है, स्वीकार करो और चलते रहो और अंधों की लाठी बनो। घृणा नहीं करो किसी से, सभी से प्यार करो। बाप कहता है मेरे बच्चे वही है, ध्यान रखना इस लाइन को। मेरे बच्चे वही है जो सभी से प्यार करते हैं, बाकी सब माया के बच्चे हैं। अभी तुम चेक करो, तुम मेरे बच्चे हो क्या? चेक करो। मेरे बच्चों के अंदर किसी के प्रति घृणा नफरत नहीं होगी, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। मेरे बच्चे सभी से प्यार करते हैं। एक के लिए भी है तो वो माया का बच्चा है, मेरा नहीं है। ध्यान में रखना, मेरा तो बिल्कुल नहीं है। मेरा बच्चा मेरे जैसा है, सभी से प्यार करने वाला, पत्थर मारने वाले को भी फूल देने वाला, घृणा करने वाले को भी स्नेह देने वाला, ये मेरा बच्चा है। तुम हो क्या? तुम चेक करो, तुम किसके बच्चे हो? मेरे हो या माया के हो? अंधों की लाठी बनना है, यही बच्चे अंधों की लाठी बनेंगे। अशुद्ध से मैं कभी सेवा नहीं करता, ध्यान में रखना। पहले ही कहा है, अभी थोड़े समय पहले, विश्व सेवा उन्हीं से करूंगा जिनके अंदर पूरी शुद्धता होगी। जरा भी अशुद्धता होगी, तुम सेवा में जाओगे, तुम्हारी अशुद्धता ट्रैवल होगी, उनमें जाएगी, वो भी अशुद्ध बनेंगे। भल जरा से बनेंगे, पर बनेंगे ना। मुझे सारी दुनिया शुद्ध बनानी है, इसलिए सारी दुनिया को शुद्ध बनाने वाले परम शुद्ध चाहिए, बेहद के शुद्ध चाहिए। किसी को भी सेवा में नहीं भेज सकता मैं, किसी से भी सेवा नहीं कर सकता। जो पूर्णता शुद्ध है उसी से करूँगा। सतयुग लाना है, नई दुनिया लानी है, परम शुद्ध दुनिया लानी है, परम पवित्र पावन दुनिया लानी है। इसलिए जो परम शुद्ध होगा, संपूर्ण पावन होगा, उसी से विश्व सेवा करूँगा। ध्यान देना, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी कि तुम बनो ना बनो। मैंने मेरे वचन बोल दिए, मैं विश्व सेवा उसी से करूंगा जो संपूर्ण पावन होगा। बात खत्म होगी। तुम बनोगे तो तुमसे सेवा होगी, नहीं बनोगे ऐसे ही जीवन भर पुरुषार्थी बनकर चलते रहना, अंत में शरीर छोड़ना, जो पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा ले लेना। बाकी विश्व सेवा भूल जाना। विश्व सेवा करना चाहते हो, विश्व सेवा करने का शुद्ध संकल्प है मन में, तो परम शुद्ध बनो, परम शुद्ध बनो। हर किसी के लिए बेहद का प्यार, हर किसी के लिए, हर कण के लिए, ड्रामा के लिए भी। ड्रामा ने इस घड़ी तुम्हें परम दुख में रखा है, फिर भी वाह ड्रामा वाह। ध्यान में रखना, वरना व्यक्तियों से प्यार करोगे और ड्रामा से नफरत करोगे। ड्रामा को भी पूरा स्वीकार, परम दुख में रखा है, फिर भी वाह ड्रामा वाह। फिर मानेंगे तुम परम शुद्ध हो। समझ की बातें हैं बच्चे, परम शुद्ध बनो तो बाप विश्व सेवा में इंस्ट्रूमेंट बनाएगा। ध्यान में रखना, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर है, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा।
सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। बच्चे, ऐसे ही सब नहीं मिलेगा, तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है और फिर तुम्हें सब मिलेगा। चाहना तो बड़ी है कि चांद चाहिए। कैसा होता है चांद, कभी देखा है? कभी अभ्यास किया है? धरती पर बैठकर चांद मांग रहे हैं। चांद को पाने के लिए पहले लायक बनो। समझ की बातें। बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलो। समय प्रति समय बाप जो श्रीमत देता है उसे धारण करो, उसे पालन करो, पुरुषार्थ करो, अच्छा विश्व सेवा करो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही समाप्त नहीं हो रहा है, विश्व सेवा कब करोगे? समझ की बात है। बाप उन्हीं को मिलता है जो विश्व सेवाधारी बनते हैं। स्वसेवा वालों को बाप नहीं मिलता, ध्यान में रखना। स्वसेवा वालों को बाप ज्ञान देता है, मिलता नहीं। विश्व सेवा वालों को मिलता है। समझ की बात है। विश्व सेवा करना चाहते हो, वापस वही बात, आज विश्व सेवा पर चर्चा चल रही है। शुद्ध बनाओ अपने आप को, शुद्ध बनाओ। चेक करो अपनी दृष्टि को कैसी है, मुख को, वाणी को। वाणी कितनी मीठी है। तुम्हारे वाणी से किसको सुख मिलता है, कौन दुखी होता है, तुम चेक करो। समझ की बात है। किसी किसी की वाणी होती है, उनके वाणी पर लोग बात करने को, कमेंट करने को डरते हैं, घबराते हैं। उनकी वाणी पर कोई राय दे, कोई मशवरा करे, डर लगता है ना। ऐसी तुम्हारी दुखदाई वाणी जो दूसरों को दुख देती है, परेशान करती है, बाप ने ऐसे सिखाया है। किसी किसी की दृष्टि से लोग डर जाते हैं। ऐसी तुम्हारी दृष्टि जिससे किसी की स्थिति तुमने नीचे लाई। समझ की बात है। कोई कोई दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं, उन्हें ही समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। बाप ने 1000 बार कहा है मौन में रहो, मौन में रहो। शांति ही नहीं जीवन में। कौन बैठा है अंदर वही जाने, जो दिन भर मुख खोलते रहते हैं। बच्चे, कितनी ऊर्जा जा रही पता है तुम्हें? ध्यान है? कितने चक्रों की ऊर्जा लगती है पता है सूक्ष्म शरीर के? बस दिन भर मुख खोलो और बड़बड़ करो, और कोई काम ही नहीं है। यहां की वहां की बातें ही करते रहो। शांति नहीं है जीवन में। कितनी सूक्ष्म शरीर की ऑरा की ऊर्जा नष्ट हो रही जानते हो? ज्ञान कुछ नहीं है, बस बोलते रहना है, बड़बड़ करते रहना है। वही आत्मा की बातें की है, परमात्मा की बातें की है, ड्रामा की बातें की है, विश्व सेवा की बातें की है नहीं, यहां वहां की बातें करेंगे। बच्चे, जरा समझदार बनो। जिसका मुख शांत होता है वही विश्व कल्याणकारी बन सकता है। मुख को शांत रखो, और उन्हें समझाने भी जाओ ना कि जरा बातें कम करो तो भी गुस्सा होते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे। बच्चे, जरा समझदार बनो, समझदार बनो। आप में से कौन कौन है जिसे बाप कभी भी किसी भी वक्त कहा भी समझाए
कि जरा शांत बैठो तो शांत रहोगे, वो हाथ उठाओ। मुख को बंद करोगे, वो हाथ उठाओ। जिन्हें नाराजगी नहीं आएगी, जब बाप के जरा मुख बंद रखो। देखो हाथ उठाया है तुमने। अगर नाराज हुए घर भेज दूंगा। कितना मुख को चलाओगे? शांत रहना नहीं आता। शांत रहो बाबा कहते हैं। नहीं चलाते हो फिर भी बाबा कहते हैं शांत रहो, मुख को मौन में रखो। बच्चे, मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र होता है, उसमें एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा वहाँ ट्रैवल होती है जिनके नाम से वो शब्द उच्चारण किया गया है, जिनको याद करके वो शब्द उच्चारण किया गया है, और तुम में भी जाती है और जो सुन रहे उनमें भी जाती है। इसलिए ऐसी बातें क्यों कहते हो जिससे सबका नुकसान है? क्यों कहते हो ऐसी बातें? क्या जरूरत है यहाँ वहाँ की बातें करने की, पास्ट की बातें करने की, तुम्हारे लौकिक परिवार की, यहाँ वहाँ की, चाचा मामा काका मित्र संबंधियों की बातें करने की? कभी मम्मा बाबा की बातें की है तुमने? कभी जगदीश भाई जी की बातें की है? कभी की है यज्ञ की हिस्ट्री की बातें कि आदि में कैसे चलता था, सिंध में, कराची में, आबू में कैसे पाठ चला? कभी की है? इसकी उसकी बातें करेंगे, जरूरत है? ध्यान दो अपने ऊपर। मुख को बंद रखना सीखो, मुख को मौन में रखना सीखो। मौन में रखना। तुम्हारा मुख एक बार खुल जाता है, ऐसे शुरुआत होती है, बात मत पूछो। इतनी बातें करते हो, इतनी ऊर्जा नष्ट करते हो, तुम्हें कल्पना नहीं है कितनी ऊर्जा नष्ट होती है योग बल की, गुण शक्तियों की। कोई अशांत है ना, और तुम बात कर रहे हो, पहले तुम्हारे अंदर से शांति उसे जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी अशुद्ध बात शांति पूर्वक सुन सके। शांति गई, कहाँ गई? अशुद्ध काम में। फिर तुम्हारी जितनी संसार की बातें हैं वो सब अपवित्र बातें हैं। अभी उन बातों से तुम उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हो, तुम्हारी पवित्रता उससे जाएगी, क्योंकि तुम अपवित्र बातें कर रहे हो। उन बातों से तुम किसी के सुख को समाप्त कर रहे हो, अभी तुम्हारा सुख उनको जाएगा। तुम उन बातों से किसी के अंदर की स्नेह की भावना समाप्त कर रहे हो, तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उसे जाएगी, बात सुनने के लिए शक्ति उसे जाएगी। सारे के सारे गुणों और शक्तियों की ऊर्जा सामने वाले को जाती है जब तुम बात करते हो। ध्यान में रखना, तुम्हारे बात करने से कुछ नहीं होता, उनके अंदर सारे गुण शक्तियां होनी चाहिए तुम्हारे बात सुनने की, इसलिए तुम खाली होते हो। भरपूर कौन रहता है? जो मौन में रहता है, जिसका मुख बंद रहता है। तपस्वी योगी वही है जिसका मुख बंद है, उतनी शक्तियां भरपूर रहती है, उतना तुम भरपूर रहते हो। और जब भी वचन कहते हो सामने वाला भरपूर हो जाता है, क्योंकि शुद्ध वचन बोलते हो, वरना जीवन चली जाती है अशुद्ध वचनों को सुनाते। पास्ट हो गया ना, क्या सुनाना है? यज्ञ की भी क्यों कोई बात क्यों ना हो। हाँ, ऐसी बात है
शुद्ध है, जिससे तुम्हारी और सामने वाले की स्थिति ऊपर उठेगी तो सुनाओ। पर किसी की स्थिति नीचे जाएगी और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उससे क्या मिलेगा? उससे सुनाने से बस मुख बंद रखो, गुण अपने आप धारण होंगे। मुख खोलते हो और धारण हुए हुए गुण भी समाप्त कर देते हो। जितने धारण हुए हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं मुख से। इसलिए मुख को शांत रखो। इस पढ़ाई में मुख को शांत रखना होता है तो तुम्हारे पास वाचा का बल आएगा, वाचा की सिद्धि आएगी। ध्यान देना, मुख को शांत रखो। जहां जरूरत है वहां ही इस्तेमाल करो। समझ के बातें हैं। पास्ट की कोई बात नहीं निकालो। जब भी तुम पास्ट की कोई बात निकालते हो, उस बात में, उस घटना में जितनी अशुद्ध ऊर्जाएं थी उन सबको तुम कॉल करके वापस अपने पास बुलाते हो। इसलिए पास्ट को भूल जाओ। और जब तुम चर्चा करते हो ना पास्ट की, किसी के साथ बैठकर, तो तुम तुम्हारे अंदर भी अशुद्धता को बुलाते हो और तुम नहीं जानते उस अशुद्धता को तुमने दूसरों के अंदर भी भर दिया। गए वो सारे डेमोनिक एनर्जीज दूसरों के अंदर भी, जो उस घटना में तुम्हारे साथ हाजिर थे, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें परेशान किया, भर दिए तुमने दूसरों के अंदर। बोझा तुम पर। इसलिए बच्चे, कर्मों की गुह्य गति तुम जानते नहीं हो। बस शांत रहो, पुरुषार्थ करो। किसी भी देहधारी की चर्चा किसी के सामने नहीं करो, और ब्राह्मणों के सामने तो कभी नहीं करो। भले वो देहधारी कोई भी हो, दुनिया का बड़ा व्यक्ति या बड़ा योगी हो, कभी नहीं चर्चा करना, नाम भी नहीं निकालना। तुम एक किसी का देहधारी का नाम उच्चारण करके तुम्हारे सामने जितने बैठे हैं उन सबको उसकी याद दिलाते हो। बोझा तुम पर। बाप का नाम उच्चारण करो, बाप की याद दिलाओ। क्यों याद दिला रहे हो देहधारियों की? भले दुनिया में उन्होंने कितने भी श्रेष्ठ कार्य किए हो, क्यों याद दिला रहे हो? देहधारी है ना। शिव बाप की याद दिलाओ, निराकार की। ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, तो ब्रह्मा बाप की याद दिलाओ। नहीं, तुम किसकी याद दिलाओगे? देहधारियों की। फिर वो कोई भी हो, बहुत बड़े योगी भी क्यों ना हो, दीदिया हो, दादिया हो, सेंटर इंचार्ज हो, वरिष्ठ भाई हो, है देहधारी ना सभी। किसकी याद दिला रहे हो? बाबा खुद कहते कि ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, सिर्फ समान बनना है, ये सामने रखना है, याद नहीं करना है। याद बाप को करना है, शिव बाप को। तो देहधारियों की याद कहाँ दिला रहे हो एक दूसरे को? तुम्हारे मुख से देहधारी का कभी नाम भी उच्चारण ना हो, ध्यान में रखना। दूसरों के सामने कभी उच्चारण नहीं करना किसी का भी नाम। समझ की बात है। बच्चे समझदार बनो और बस बाप को याद करो। बस बाप को याद करो निराकार रूप में। राधा कृष्ण को भी याद किया, लक्ष्मी नारायण को भी याद किया। है कौन? देहधारी ना। बच्चे संगम में सिर्फ बाप को याद करो, ध्यान दो इस बात पर। किसी पास्ट के घटना को याद नहीं करो, न किसी देहधारी को याद करो। बच्चों को श्रीमत है, जब भी कोई बच्चे किसी भी देहधारी की बात निकाले, उन्हें बाप की याद दिलाओ। किसी भी पास्ट की घटना की बात निकाले, बाप की याद दिलाओ, बाप की याद में बिठाओ। पास्ट इज पास्ट,
बीती सो बिंदी, उसे नहीं निकालो। इससे अच्छा बाप को याद करो, ध्यान दो इस बात पर। उन्हें वही कहो बड़े प्यार से, और प्यार से नहीं सुन रहे तो जोर से कहो, चिल्ला के, कि बाप की श्रीमत है, ये सब बंद करो झरमुई झगमुई। नहीं समझ रहे ना? समझ की बात है। देहधारियों की चर्चा करके, पास्ट की चर्चा करके बहुतों को पतित बनाया तुमने। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पति, पत्नी, बच्चे, मेरा स्कूल, मेरे कॉलेज, कितनी चर्चा करोगे? हमारा सेंटर का परिवार, जोन का परिवार, कितनी चर्चा करोगे? देहधारियों की चर्चा है, ध्यान रखना। समझ की बातें। देहधारियों के बारे में सब पता है। बताओ बाप के 32 गुण और कर्तव्य है पता? है पता किसी को 32 गुण और कर्तव्य? बाकी संसार की सारी झरमुई झगमुई की बातें पता है, बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता। 4-5 बताए तो मुश्किल कोई। बच्चे ध्यान दो, संसार की बातों को छोड़ो, बाप को याद करो। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाप कहते हैं सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन सद्गति दाता हूँ। ज्ञान से सद्गति होती है। बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है। ज्ञान का सागर और सद्गति दाता तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। बच्चे, बाप का काम है सिर्फ ज्ञान देना। ध्यान में रखना, बाप कभी कोई चमत्कार नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखना। और तुम्हारे जीवन में जो कोई चमत्कार हो रहे वो तुम्हारे ही संकल्प से, तुम्हारे योग बल को इस्तेमाल में ला करके किए जा रहे। मैं कभी कोई चमत्कार नहीं करता। संकल्प रखे तुम्हें तुम्हारा योग बल समाप्त करना है तो करो, या फिर योग बल को संभाल के रखना है प्रारब्ध बनाने के लिए, भविष्य के लिए, तो संभाल के रखो, मर्जी तुम्हारी। बाप कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ड्रामा अगर फिक्स है तो मैं क्यों चमत्कार करूं? जो कुछ होना है वो ड्रामानुसार है, तो मैं क्यों चमत्कार करूं? और मुझे किसी की तरफ से किसी की स्तुति भी नहीं चाहिए, महिमा भी नहीं चाहिए। मेरा काम है ज्ञान देना। जो मैं पार्ट बजा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जिसे लेना है वो ले, जिसका पार्ट नहीं है वो ना ले। सुखी रहे सभी, मौज में रहे। मैं कभी कोई चमत्कार नहीं करता, न करूँगा। ध्यान में रखना। बल्कि तुम्हारे दुनिया के जो साधु सन्यासी है, सिद्ध पुरुष है, कोई तांत्रिक है बड़े बड़े, वो तुम्हें बहुत बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाएंगे, पर मेरा कोई पार्ट नहीं है चमत्कार का। चमत्कार करके मैं नमस्कार नहीं कराता। ध्यान में रखना, ये मेरा पार्ट नहीं है। ज्ञान लेना है आत्मा का तो लो, वरना मत लो, मर्जी तुम्हारी। मैं सिर्फ आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान देता हूँ, चक्र का ज्ञान देता हूँ।
बाकी मैं कुछ भी नहीं करता। समझ की बात है। बल्कि तुम किसी देवी देवताओं को जो भी है उनकी सिद्धियां प्राप्त करते हो, तुम्हें कुछ मिल जाएगा शायद, मुझसे कुछ मिलेगा इसकी आशा नहीं करना, ज्ञान छोड़ के। बाकी मैं कुछ नहीं देता हूं, मैं धन भी नहीं देता हूं। समझ की बात है। बच्चे ध्यान से समझो बाप को। बाप ज्ञान के अलावा कुछ नहीं देता। और तुम्हारे जीवन में जितने भी चमत्कार हुए हैं वो सिर्फ तुम्हारे निश्चय के आधार से, तुम्हारे योग बल से और तुम्हारे सच्ची दिल से तुम्हें तुम्हारे अनुभव हुए हैं। बाकी मैंने किसी को कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया है, न दिखाऊंगा। ध्यान देना, इस बात को ध्यान से समझो। बाप का काम है सिर्फ ज्ञान देना, सिर्फ ज्ञान देना। ज्ञान से शक्ति तुम कमाओ, शक्ति भी तुम ही कमाओ। शक्ति भी मैं दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा पार्ट है ज्ञान देना, शक्ति देना मेरा पार्ट नहीं है। ध्यान से समझो। इस बात को बहुत बच्चे समझते नहीं और बाप के सामने कुछ भी मांगते रहते हैं। बाबा ये दो, नौकरी ठीक करो, धंधा ठीक करो। कुबेर के पास जाओ, उसके पास खजाना है, वो नौकरी धंधा ठीक करेगा। लक्ष्मी के पास जाओ, उसकी माला करो, वो ठीक करेगी धन को। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है कुछ भी। समझ की बात है। मैं खाली हूं, सिर्फ ज्ञान से भरा हुआ हूं, बाकी सारी बातों से खाली हूं। बाकी सारी बातें संसार है और मेरे अंदर कोई संसार नहीं है। ध्यान में रखना। तुम्हें शक्ति भी चाहिए, क्यों चाहिए? संसार ठीक करने के लिए। देह संसार से लेकर तुम्हारा बाहरी संसार, उससे लेकर ये विश्व को ठीक करने के लिए तुम्हें शक्ति चाहिए, वरना शक्ति की क्या जरूरत है? याद के लिए ज्ञान काफी है, स्थिति में बैठने के लिए ज्ञान काफी है। शक्ति की क्या आवश्यकता है? शक्ति क्यों चाहिए बताओ ना। समझ की बात है। तुम्हें धन भी चाहिए, क्यों चाहिए? संसार के लिए। याद के लिए धन लगता है? तुम्हें घर गाड़ी बंगला चाहिए, नौकरी धंधा ठीक चाहिए, संसार है ना। याद के लिए ये सब ठीक लगता है क्या? याद का और इनका ठीक होना कोई संबंध है? समझ की बात है। गरीब भी उसी रीति याद करेगा और अमीर भी उसी रीति याद करेगा। किसी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, वो भी उसी रीति याद करेगा, और कोई दिन में 4 टाइम खाता है, वो भी उसी रीति याद करेगा। याद का और भोजन का क्या संबंध है? याद का और संसार का क्या संबंध है बताओ? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं, ध्यान में रखना। ज्ञान से ही बाप की पहचान है, बाकी कोई बात नहीं करता मैं, न कोई चमत्कार करता हूं। तुम अंत तक आओ, मेरे पास बैठो और कहो कि बाबा कोई चमत्कार करके दिखाओ, तो हम विश्वास करेंगे आप बैठे हो। उल्टा मैं ऐसी बात करूंगा जिसमें तुम्हारा संशय और बढ़े। ऐसी बातें पूछोगे ना, तो मैं ऐसी हरकतें करूंगा जिससे तुम्हारा संशय और बढ़े और तुम मुझसे और दूर चले जाओ। निश्चय की बात नहीं करूंगा, मैं संशय की बात करूंगा जिससे तुम हिलो। समझ की बात है। सीधे के लिए सीधा हो, उल्टे के लिए उल्टा हो। जो निश्चय बुद्धि है उसका निश्चय और बढ़ाऊंगा, जो संशय बुद्धि है उसका संशय और बढ़ाऊंगा। मैं पानी हूं, तुम्हारा जैसा रंग है वैसे मैं बन जाता हूं। तुम बूंद हो तो मैं महासागर हूं, ध्यान में रखना। एक बूंद निश्चय का लेके आए ना तो महासागर बनाऊंगा निश्चय का, और अगर संशय का एक बूंद लेके आए तो संशय का भी महासागर बनाऊंगा।
महासागर हूं मैं। मर्जी तुम्हारी, जिस रूप से आना है आओ, मेरा कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं। मुझे कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, कोई बने पावन या नहीं बने, मुझे कभी कोई फर्क पड़ा नहीं है। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, तुम मानो ना मानो, तुम्हारे मानने से मैं नहीं चलता, तुम्हारे मानने या ना मानने से। तुम आज मानो कि बाप बैठा है और बाप ज्ञान दे रहा है और कल प्रत्यक्षता होगी क्या? और तुम आज ना मानो और कल कार्य रुक जाएगा क्या? तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारी क्या हैसियत है? 800 करोड़ ना माने फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, ध्यान में रखना। मुझे कभी किसी से कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, न पड़ेगा। तुम पावन बने तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा और पतित बने तो दुखी हो जाऊंगा, नहीं, गलत फहमी है। तुम जैसे भी रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है, तुम्हारे कहने से नहीं बदलूंगा। तुम्हें कभी लगता हो कि बाप स्ट्रिक्ट वाणी नहीं चलाता, तो मैं और चलाऊंगा, और चलाऊंगा। मेरा काम ही है, मैंने कहा ना। तुम्हारे मन में संशय है तो और मैं तुम्हें संशय बुद्धि बनाऊंगा, निश्चय है तो पक्का बनाऊंगा निश्चय बुद्धि। तुम्हें जो ज्ञान लेना है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा परमपिता शिव बाबा मेरा बाप है, उसे मुझे आत्मा समझ के याद करना है। ये सब ड्रामा है, 84 जन्मों का चक्र चल रहा है, ये लो, बाकी बातों में मत जाओ, खामखा गिर जाओगे। तुम बस अपनी उन्नति के बारे में सोचो, समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, बस मैं ज्ञान देता हूं, मैं कभी कोई चमत्कार नहीं करता, न किया है न करूंगा। ध्यान में रखना, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार चलता है, होता है। उस ड्रामा में मैं बस ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान में रखना। रहना है तो रहो, नहीं रहना है मत रहो, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम्हारे एक रहने से या तुम्हारे एक आने से, जुड़ने से कुछ विश्व परिवर्तन नहीं होने वाला, समझ की बात है। तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि तुम्हें मैं उत्तर दूं। बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों दूं? तुम्हें जवाब चाहिए, तुम्हें मैं जवाब दूं, ऐसी तुम्हारी क्या हैसियत है बताओ? मैं कोई बंधा हुआ नहीं हूं कि तुम कोई भी सवाल पूछो और मैं कोई भी जवाब दूं तुम्हें, जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाए, और अशांत करूंगा, ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हारी जो आवश्यकता का ज्ञान है, आत्मा परमात्मा ड्रामा का, योग का, वो लो और शांति से आगे बढ़ते चलो। बाप के पाठ के बारे में मत सोचो, गिर जाओगे। जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उसके बारे में तुम क्या टिप्पणी करोगे बताओ? क्या चर्चा करोगे? तुम क्या जानते हो निराकार बाप के बारे में? कुछ पता है तुम्हें? तुम्हें तुम्हारे बारे में आता पता नहीं, तुम बाप के बारे में क्या चर्चा करोगे? समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, ज्ञान लो और अपनी उन्नति करो। कोटों में कोई में भी, और उन कोई में भी कोई मुझे अंत तक समझेंगे। मैं जो हूं, जैसा हूं, सारी दुनिया नहीं समझ पाएगी।
ध्यान में रखना। और तुम्हारे मन में सवाल उठा है ना, अभी मैं बताता हूं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारा पार्ट नहीं है मुझे समझने का। जिसके मन में कभी सवाल उठा ही नहीं है आदि से अंत तक, वही मुझे समझ पाएगा। जिसके मन में एक भी सवाल उठा है वो नहीं समझ पाएगा। ध्यान में रखना। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते आगे बढ़ते चलो। एक भी सवाल उठा है ना, नहीं समझ पाओगे, वो प्रमाण है। न तुमने मुझे कभी समझा है न समझ पाओगे। ध्यान देना। एक भी सवाल उठा है, इसलिए जिनके मन में सवाल नहीं उठा है उन्हीं के लिए ये वरदान है। उनमें से भी कोटों में कोई, बहुत सारे कोई में कोई निकलेंगे, सभी नहीं समझ पाएंगे बाप है या नहीं है, बाप दादा है या शिव बाबा है। बच्चे पुरुषार्थ करो, चलते रहो, इन बातों को छोड़ो, ये टॉपिक छोड़ो, ध्यान दो। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। बाप को कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले यहाँ नहीं थी, फिर ज़रूर नहीं होंगी, तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे। गाइड तो है ही एक परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। गाते भी है पतित पावन गाइड है, सर्व का सद्गति दाता है। गुरु होता ही है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। वापस वही बात बच्चे, ड्रामानुसार आ रही है, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं ड्रामानुसार। जिसके मन में शुरू से शुद्धता उठी है, बाप बैठा है, उसी को समझने की मार्जिन है। ध्यान में रखना। बाकी ज्ञान को ले, अपने को समझे, ड्रामा को समझे, बाप के साथ योग लगाए और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। वो बाप को नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने अपना वरदान ले लिया उसी क्षण ले लिया। जिनका पूरा पूरा निश्चय है, एक बार में बाप बैठा है, बात समाप्त हो गई, उन्होंने समझ लिया। समझ की बात है। और बाबा कहते हैं ड्रामा एक मार्जिन दे रहा है इसमें। समझना चाहते हो बाप को, तो अपने को तब तक योग में बिठाओ, तब तक योग में बिठाओ, बहुत गहन, जब तक बुद्धि पूरी शुद्ध ना हो जाए। योग की बात कर रहे हैं, मुरली की बात नहीं कर रहे। मुख को मौन में रखकर योग में बिठाओ अपने आप को, तब तक बिठाओ जब तक पूरी शुद्धता ना हो और तुम्हें पूरी रीति समझ में ना आए कि तुम आत्मा हो, पूरी रीति तुम्हें तुम्हारा अनुभव ना हो, तब तक योग में बिठाओ, फिर तुम्हें बाप समझ में आएगा। ये आखिरी मार्जिन है बाप को समझने की। वरना बाबा कहते हैं मुश्किल कोई समझेगा। बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। शास्त्रों में वर्णन में दिखाते, जैसे कि शास्त्रों में बाबा का रूप दुनिया ने शंकर के रूप में दिखाया, महादेव के रूप में दिखाया, बाबा का रूप। पार्वती महादेव को नहीं समझ पाई, गायन है शास्त्र। गंगा नहीं समझ पाई महादेव को,
समझना आसान बात नहीं है। बाप को ध्यान में रखना, उसके लिए पूरा निश्चय बुद्धि चाहिए। कौन समझा महादेव को? नंदी समझा। इसलिए सदा साथ रहा। ध्यान में रखना, नंदी बनना पड़ता है। हाँ जी, दिमाग बंद, श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाला। समझ की बात है। महादेव कुछ भी करे, नंदी के संकल्प चलते थे, पार्वती के चले, गंगा के चले, नंदी के चले नहीं चले। हाँ जी, बस हाँ जी में चलना पड़ता है। बाप को समझने के लिए पूरा पूरा श्रीमत पर चलना पड़ता है, तब बाप को समझोगे, वरना मुश्किल है। एक भी मन मत चली, बाप को समझना समाप्त हो गया। मन में भी चली, वाणी में छोड़ो और कर्मों को तो भूल ही जाओ। मन में भी मन मत चली, फिर भी बाप का समझना समाप्त हो गया उसी क्षण। ये ड्रामा ऐसा समाप्त हो गया, बाप को समझने का खेल। पता नहीं ये सीन ऐसा कैसा है, इन लोगों को समझ में नहीं आता, ये ऐसे कैसे व्यवहार करते हैं। बारिश को अभी आना था, ये हवा ऐसी क्यों चल रही है। सवाल उठाया ना ड्रामा पर, बाप को समझना समाप्त हो गया। ये भूकंप को अभी होना था, सुनामी को अभी आना था, ये नेचुरल कैलामिटीज अभी आनी थी, समाप्त हो गया। किसी भी सीन पर, किसी भी क्षण पर, किसी भी आत्मा या जीव पर, पेड़ पौधे पर तुमने संकल्प उठाया, समाप्त हो गए। ये सब्जी को खराब हो ऐसे ही होना था, ड्रामा है ना। ये फल तो खराब निकला, अच्छा नहीं दिया उन्होंने। कल जाके उनसे बात करेंगे। फल को लेके जाओ, कल बात करो, सवाल क्यों उठा रहे हो। ड्रामा में अगर तुम्हें खराब फल मिलना, फल वाले से नूंद है, तो सवाल क्यों उठा रहे हो। पूर्णता स्वीकार करो, पूर्णता स्वीकार। ये आपने भोजन में दाल चावल क्यों बनाया, बाप को नहीं समझ पाओगे। इतना जल्दी उठे, इतना लेट उठे, इसलिए बाबा कहते बाप को समझना है, मुख बंद रखो। मुख से सवाल उठाया, बाप को समझने का जो खजाना है ज्ञान का, वो समाप्त हो गया। समझ की बात है, कोई सवाल नहीं उठा सकते तुम, कोई नहीं उठा सकते। जो है जैसा है, ड्रामा स्वीकार करो तो बाप को समझ पाओगे। सवाल उठाया कि गिरे, हिले कि गिर गए, कोई सवाल नहीं। ध्यान रखो, अखंड योग तब तक जब तक ये सब सवाल समाप्त ना हो, तुम अपने आप को प्राप्त ना करो, फिर तुम बाप को समझ सकोगे। ये छोटी सी मार्जिन आपको दी है, समझ सकते हो तो समझो, वरना हर्जा नहीं। ड्रामा बाप के लिए तो सब ड्रामा है, सब खेल है। कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, सब खेल है। किसी ने शरीर धारण किया, किसी ने शरीर छोड़ा, सब ड्रामा है बाप के लिए। सब ड्रामा है, सब खेल है। समझो, समझना चाहते हो तो बाप कैसा है। यह ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना, गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है।
नहीं तो गौए इधर उधर चली जाए। बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नज़र करनी पड़ती है कि कोई खा न जाए। मिसाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि यह बीके तो कहती है विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो ज़रूर है। रुको, होगा तब पता चलेगा कैसे होगा विनाश। बच्चे बहुत पहले से कह के रखा है विनाश होगा, एक साथ नहीं होगा। आंखें खोलो और ज़रा तुम्हारा मीडिया देखो, चैनल खोल के देखो, अलग अलग जगह जगह पर विनाश चल रहा है। ज़रा जागो और देखो, डिजास्टर न्यूज़ देखो ज़रा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये दुनिया इतनी भाग्यवान नहीं है कि एक साथ ही सबका विनाश कर दे, सभी एक साथ शरीर छोड़े, इतने भाग्यवान नहीं है। ज़रा यूट्यूब खोल के देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, विनाश चल रहा है। ध्यान दो, जब तुम्हारे घर की बारी आएगी तब पता चलेगा विनाश कैसे होता है। सारी दुनिया में विनाश हो रहा है। ज़रा देखो, कहाँ स्टॉर्म आया, कहाँ भूकंप हुआ, कहाँ सुनामी आई, कहाँ ओले गिरे, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ सूखा गिरा। देखो ज़रा, तुम सोए हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कहाँ क्या चल रहा है, तुम जानते नहीं हो। ज़रा सर्च करो, अपनी बुद्धि लगाओ। तुम्हारे आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि विनाश नहीं हो रहा है, विनाश चल रहा है। कहाँ कहाँ कितनी बर्फ गिरी, कितनों ने शरीर छोड़ा। तुम शरीर छोड़ोगे तब पता चलेगा विनाश कैसे होता है। आएगा, तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा, चिंता नहीं करना। तुम्हारा नंबर भी ड्रामा में नूंद है विनाश के लिए। बस बाप यही कहता है, नंबर लगने से पहले जो सतयुग में नंबर लगाना है वो लगाओ, अपनी प्रारब्ध पाओ, भाग्य पाओ, जो करना है अभी करो। विनाश दरवाजे पर खड़ा है, वो घंटी बजाकर अंदर नहीं आएगा, दरवाजा तोड़कर अंदर आएगा और तुम्हें समझने से पहले शरीर छुड़वा देगा। ध्यान में रखना। जरा न्यूज़ देखो फिर पता चलेगा। वो भी बाप को बताना पड़ता है तुम्हें। क्यों? ताकि जागो, इसलिए बाप बता रहा है, वरना सोए रहो। और सोना है, नींद की दवाई लो, माया देगी अच्छी दवाई, वो लेकर सो अच्छे से, अच्छे गहरे नींद में सो। नींद में ही शरीर छोड़ो और ऊपर धर्मराज से डंडे खाओ। समझ की बातें है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं कहाँ क्या हो रहा है। समझदार बनो, समझदार बनो और समझो कहाँ क्या क्या चल रहा है। इसलिए बीके कहते हैं कि विनाश होगा, आ चुका है, हो रहा है। ध्यान देना। तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि यह बीके तो कहती है विनाश होगा, परंतु नहीं है। विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो ज़रूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे, बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अल्फ और बे का, बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है,
त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है, वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है, अभी तुम समझ चुके हो। हम आत्मा हैं, संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी है बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही है। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है। बाप समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती है, पहले अच्छे संस्कार वाली होती है, फिर बुरी हो जाती है, फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह है दैवी गुण वाले, यह है आसुरी गुण वाले। समझते भी है विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। तुम जानते हो यह देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते हैं, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है, अभी तुम समझते हो। रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम ही पूज्य थे, सो अब पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है, जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर देवियाँ हैं, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, उनकी ही महिमा गाते हैं। हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्तिधाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापस स्वीट होम में तो कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं भारत में ही बलि चढ़ते हैं शिव पर, काशी कलवट खाते हैं। बच्चे, जब खुद बाप आया है तब क्यों नहीं खाते हो कलवट? तब क्यों घर में बैठे हो?
तब क्यों समर्पण नहीं करते हो? इसका अर्थ क्या है? तुम्हें नहीं पता है कि बाप आया है, बाप ज्ञान दे रहा है। यही इस बात सिद्ध करती है कि तुम संशय बुद्धि हो। सच है ना? ऐसा दुनिया में कौन है जिसे पता हो कि भगवान आया है और वो अपने घर में बैठे? कौन है बताओ? यही प्रमाण है तुम्हारे संशय बुद्धि का। समझ की बात है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसे पता हो कि बाप आया है और दुनिया में घर में बैठा रहे, संसार में बैठा रहे। इसी से तुम्हारी निश्चय बुद्धि सिद्ध होती है। काशी कलवट खाते हुए तुमने किसी का विचार किया? परिवार का, समाज का, घर बार का, नौकरी धंधे का? नहीं ना। तब गए, काशी कलवट खाए, शरीर के 2 टुकड़े हुए, तड़पते तड़पते आत्मा शरीर से बाहर निकली। समझ की बात। या तो बाप जब आया है, कितने बच्चों को समर्पण करना चाहिए, विचार चलता है तुम्हारा समर्पण का? संशय बुद्धि वाले का कभी नहीं चल सकता। निश्चय बुद्धि वाला ही समर्पित होगा। ध्यान देना। वापिस कहते, बाबा कहते हैं मुझे भीड़ नहीं चाहिए। समर्पण तुम चेक करो अंदर से। संशय बुद्धि हो इसलिए तुम समर्पित नहीं होते हो। सिंपल सी बात है। निश्चय बुद्धि होंगे, कारण ढूंढोगे कि मेरे शरीर में बीमारियां इसलिए समर्पित नहीं हो रहे। काशी कलवट खाते वक्त कहा था क्या शिव मंदिर में, मेरे शरीर में बीमारियां इसलिए काशी कलवट नहीं खा रहे? खाया ना। मेरा मन अस्वस्थ है इसलिए हम समर्पित नहीं हो रहे, काशी कलवट खाते कहा था। मुझे धन की समस्या है इसलिए काशी कलवट नहीं खा रहे, कहा था। समस्याओं को आगे रखा? नहीं ना। समर्पण को आगे रखा ना काशी कलवट खाने में। समझ की बात है। निश्चय बुद्धि समर्पित होते हैं। निश्चय बुद्धि एक झटके में समझ जाते बाप बैठा है। संशय बुद्धि का समय जाता है या नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी लीलाधर हूं। तुम्हारे मन में है ना, है या नहीं है? तो मैं दिखाता हूं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ है बाप? बाप तो है ही नहीं बैठा हुआ। वो तो बस भाई अपनी मुरली चलाते हैं, ज्ञान देते हैं। शायद कोई आत्मा होगी एडवांस पार्टी की, कोई ज्ञानी आत्मा होगी, पुराने जन्म में यज्ञ में बड़ा पाठ बजाया होगा उन्होंने, बहुत ज्ञान लिया होगा बाप के संग में, होगी कोई ज्ञानी आत्मा। समझ की बात। कोई कोई कहते जगदीश भाई जी की आत्मा तो नहीं है, कहते कोई बच्चे। उलझे रहो अपने संशय में, उलझे रहो और उलझते रहो। मुबारक हो। बाप कहते हैं ऐसे बच्चे मेरे काम के नहीं, इसलिए वो उलझे हुए हैं वहां पर। मुझे निश्चय बुद्धि चाहिए पक्के। संशय बुद्धि मेरे काम के नहीं। मैं क्या करूं इनको लेकर? ये इनके भी काम के नहीं है। इनको खुद पर निश्चय नहीं है कि मैं आत्मा हूं। खुदा पर कब निश्चय होगा कि वो परमात्मा है? उलझे रहो। मुबारक हो तुम्हारी उलझन। और ऐसे बच्चे जब मेरे पास आएंगे ना यहाँ पर, मैं और उलझा दूंगा उन्हें। अभी कहता हूं मैं, उलझन लेके आओगे मैं और उलझाऊंगा। संशय बुद्धि से आओगे मैं और संशय में डालूंगा। आओ आओ और देखो, जो निश्चय है ना परमात्मा के ऊपर का, वो भी मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए संशय को लेकर मत आओ और आने का सोचो भी नहीं। मीठे बच्चे करते, माथे पर चढ़ा के रखा है, ये मत समझना कि मैं वैसे ही माथे पर रखूंगा।
माथे से उतार कर महाकाल रूप में ऐसे पटकूंगा कि आत्मा शरीर छोड़ देगी। ध्यान में रखना। इसलिए बाप को हल्के में नहीं लेना। वो तुम्हें हल्का बना रहा है, इसका मतलब तुम उसे हल्के में नहीं लेना। निश्चय बुद्धि हो तो आना, संशय बुद्धि हो वहां ही रहना, या आए तो और नीचे जाओगे। ध्यान देना बच्चे, ध्यान दो, अपने अंदर चेकिंग करते रहो, अपनी बुद्धि को चेक करो। जितना करो उतना आगे बढ़ो। ये सब योग से होगा और कोई उपाय नहीं। 10 मुरली पढ़ो रोज के और योग करो, फिर तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं और कैसा हूं। बिना योग के बात मत करो। मैं खबर भी उसी को देता हूं जो श्रीमत पर चलता है, जिसकी दिल सच्ची है, जरा भी निश्चय बुद्धि है, जिसका योग सच्चा है, उसी को खबर मिलेगी। बाप बैठा है, वरना उलझते रहो, अपनी उलझन में चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसे ही घर में बैठो, हाँ या ना, और अंत तक तुम तुम्हारे ही रहो। बहुत कम बच्चे होंगे जो अंत तक बाप के बनेंगे। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, सभी नहीं बन पाएंगे। वर्षा तो सभी ले लेंगे, वो तो सबका अधिकार है। सतयुगी वर्षा बाप का, ये सभी बच्चों का अधिकार है, वो सबको मिलेगा। पर बाप को पाना सबके भाग्य में नहीं है, ध्यान में रखना। बाप को पाना ये सबका भाग्य नहीं। बाप सबसे बड़ा वर्षा है, ये सबके भाग्य में नहीं है और सबको नहीं मिलता। समझ की बात है। किसी की पूरी जीवन चली जाती है, दूसरा जन्म भी लेते हैं, ज्ञान में शरीर छोड़ा और दूसरा जन्म भी लिया, फिर भी वही बातें चलते रहे। तुम्हारी बातें चलती रहे, मौज करो माया के संग। समझ की बात है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते। जब ईश्वर एक है फिर माता पिता क्यों कहते हो? वह है रचता, तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा, फिर यह बातें बताए कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकलते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे थी। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए। हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा हूँ, यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाए तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे?
समझाएंगे रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि यह इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट भी आएंगे। यह सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना, पवित्र भी बन जाए। डिफ़िकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा यह अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु यह है रूहानी योग। तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पतित से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग हैं। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते नहीं है, उसका नाम ही है हठ योग। यह है राजयोग। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह हठ योग मनुष्य सिखाते हैं। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया। भगवान तो ऊंचे ते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहोभाग्य। समझते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है, बहुत फेल होते हैं। इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है ना। कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है। यह भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं, वह अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ होगा जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं। सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। सिवाय प्रूफ किसको सज़ा नहीं मिल सकती। बच्चे, हम तो अंत तक समझाते रहेंगे, तुमने समझा नहीं। तुम्हें प्रूफ देंगे फिर सज़ा मिलेगी। समझ की बात है। वहाँ तुम्हें प्रूफ देके सज़ा देंगे, यहाँ हम कोई प्रूफ नहीं देंगे कि हम बैठे हैं। कोई प्रूफ नहीं देंगे। ध्यान में रखना। समझना है तो समझो, मेरा कुछ नहीं जाता। नहीं समझ सकते, ज्ञान लो। मैं ये भी क्यों समझा रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बाप मिले इसलिए समझा रहा हूँ। तुम लायक हो नहीं कि तुम मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारा बाप मिले इसलिए।
वरना तुम्हें अगर बाप की जरूरत नहीं है तो मुझे भी बच्चे की जरूरत नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है। ध्यान देना, मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगा, अंत तक समझना है तो समझो। बैठो 8 घंटा योग में, आओ ऊपर और समझो, बताता हूं मैं, समझ की बात है। तुम बड़े अहम में चल रहे हो, अहंकार में, बड़े अहंकार में उड़ रहे हो, उड़ो, चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायावश हो। जो बच्चे निरअहंकारी है ना, वो बच्चे चिंतन करेंगे। बाप इस स्वरूप में बैठकर इस रूप से हमें समझा रहा है, तो हम चिंतन करके समझने की कोशिश करते हैं। वो चिंतन करके समझने की कोशिश करेंगे कि बाप बार बार समझा रहा है कि मैं बैठा हूं। आदि में भी ऐसे ही हुआ, आदि में भी कितनों को समझाया, समझ नहीं पाए। थोड़े समय के बाद सभी बच्चे ब्रह्मा को ही बाप समझने लगे, समझ लिया कि ब्रह्मा ही परमात्मा है। फिर पीयूतन में आके दिखाया कि ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, मैं अलग हूं। ध्यान में रखना, पता है हिस्ट्री, नहीं तो जान लो, समझ लो। ब्रह्मा को ही परमात्मा समझ लिया, फिर समझा दिया मैं अलग हूं। तब कुछ कुछ समझे शिव बाबा अलग है, तब शिव बाप को याद करने लगे। ऐसे बच्चे अभी भी वैसी बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। आदि से अंत पाठ बज रहा है, कोई अंत नहीं। सभी नहीं समझेंगे और सभी का वो भाग्य भी नहीं कि बाप को समझ सके, बाप की पालना ले सके। तुम चलते रहो, मैं मेरा पाठ बजाता रहूंगा। बाहर हाहाकार, बाप के संग जय जयकार चलता रहेगा। बाप अपना पाठ बजा रहा है, समझ की बात है। आदि में तो साधन नहीं थे, अभी साधन है। साधनों को लेकर बाप समझा रहा है दुनिया को, मैं बैठा हूं। समझ सको तो समझो, नहीं समझो हर जाने, चलते रहो। सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती। साक्षात्कार कराकर फिर सजा देते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताए, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना है, तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति कल्ट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं, यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाप की है, ज्ञान का सागर वह है। ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सद्गति दाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। बाप भी कहता है बच्चे तुम मुझे नहीं समझते कि मैं बैठा हूँ, छोड़ दो, अपना पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार बाप को परम धाम में याद करो और अपना सतयुग का वर्षा प्राप्त करो, प्राप्त करो उसे। तुम मुझे नहीं समझ सकते, छोड़ दो इन बातों को, समझ की बातें।
ज्ञान लो, ज्ञान धारण करो, ऊंची धारणाएं धारण करो और ऊंच पद को पाओ। इन बातों में मत जाओ, मैं बैठा हूं, तुम्हें ठीक नहीं लगता ये मुरली मत सुनो, यहां से ज्ञान मत सुनो, ये क्लासेस मत सुनो मुरली की, तुम्हें जहां से अच्छी लगती है वहां से मुरली सुनो, बस ऊंच पद को पाओ। जहां से तुम्हें क्लास अच्छे लगते वहां से क्लास सुनो, जिन बच्चों के अच्छे लगते वहां से सुनो, जो मुरलियां अच्छी लगती वो सुनो, वो पढ़ो, बस ऊंच पद को पाओ, बस आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, बस आत्मिक स्वरूप में आ जाओ और मुझ बाप को याद करो परम धाम में, निराकार स्वरूप में। बस बाबा कहते मेरा भी काम हुआ, तुम्हारा भी काम हुआ, ऊंच पद प्राप्त करो। ये रास्ता छोड़ दो, इस रास्ते मत चलो, ये मुरली के रास्ते, इस ज्ञान के रास्ते मत चलो। यहां से जो बाप ज्ञान दे रहे हैं तुम उस रास्ते चलो, बस अपना कल्याण करो। हर बाप को यही लगता है हर बच्चा अपना कल्याण करे, कहां से भी चले, बस बच्चा अपने जीवन में सुखी रहे, शांत रहे और भविष्य के लिए ऊंच पद की प्राप्ति करे। हर बाप को लगता है, इस बाप को भी यही लगता है तुम उस ऊंच पद पाओ। ध्यान दो, ये नहीं जमता, ये रास्ता छोड़ो, इस मुरली को नहीं सुनो। समझ की बात है, समझ कर चलो, बस आगे बढ़ते रहो, अपना कल्याण करते रहो। परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने, दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। इसको फॉल ऑफ पॉम कहा जाता है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पॉम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताए तो बच्चे कैसे कहलाए। उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं। बच्चे मुझे सब मालूम है, इस गलत फहमी में नहीं रहना। कोई कोई बच्चे आते हैं साकार में भी बाप के पास आकर कहेंगे बाबा आपको नहीं पता, आप नहीं जानते हो, तुझे जन्म मैंने दिया। और तू बाप को कहता है बाबा आप नहीं जानते हो। मुझे सब पता है, बस मैं बताता नहीं, मेरा पार्ट नहीं। ये सब तुम्हें पता बताने का। इसलिए ये बच्चे, इनको पता नहीं कि बाप कौन है, मैं कौन हूं, इसलिए कहते हैं बाबा आप नहीं जानते। आदि में भी बहुत बच्चे कहते थे, ब्रह्मातन में, बाबा आपको पता नहीं ये बात। बच्चे तुझे पता नहीं होगा, पर तेरे सारे जन्मों की कुंडली मुझे पता है, जन्म पत्री मुझे पता है, अगले कल्प की भी पता है। समझ की बात है। इसलिए ये नहीं समझना कि बाप को कुछ पता नहीं, सिर्फ बाप कुछ बोलता नहीं। बाप कुछ नहीं बोलता। बच्चा कैसे भी आए, कैसा भी हो, बाप उसके साथ प्यार से चलता है। बाप कभी कुछ नहीं बोलता, बस धर्मराज डंडा मारता है, बाप कुछ नहीं बोलता। डंडा मारने का समय होगा, बाप खड़ा भी होगा, फिर भी बाप प्यार से ही बात करेगा, और अगले सेकंड में धर्मराज डंडा मारेगा। मना इतना बाप प्यार से चलता है, बाप कुछ नहीं बोलता। ध्यान में रखना। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि बाप को कुछ नहीं पता, बाप को सब पता है। बाप को पता है, ये तुम्हें पता नहीं है। ध्यान में रखना।
इसलिए बच्चे नादानी मत करो, छिपाओ नहीं बाप से कुछ। धर्मराज ऐसा डंडा मारेगा, बाप याद आएगा, ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए 1-2 को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। 2 नंबर, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। वरदान है, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। मेरा कहाँ से आया? जब तुम बाप के हो तो तुम्हारा कहाँ से आया ये सब मेरा मेरा? इस मेरा ने तुम्हें मार दिया है। समझ की बात है, इस मेरा से दूर रहो। समझ की बात बच्चों के लिए, बच्चे समझदार बनो। तुम बाप के हो तो तुम्हारा स्वभाव कहाँ से आया? तुम्हारे संस्कार कहाँ से आए? तुम्हारी नेचर कहाँ से आए? कुछ भी मेरा नहीं पकड़ो। मन भी बाप का, बुद्धि भी बाप की, संस्कार भी बाप के। समझ की बात है। मेरापन समाप्त करो। मेरा स्वभाव मन का, मेरे संस्कार संस्कार के, और मेरी नेचर बुद्धि की। कहाँ से आए ये सब? जिसका है उसको दो, कुछ भी मेरा नहीं रखो। जिसका जो है उसे वो समर्पण कर दो बुद्धि से। मेरा पुरुषार्थ नहीं हुआ। कहाँ से तुम्हारा पुरुषार्थ हुआ? अभी दुखी हो जाओ। जब जब मेरा आएगा तुम दुखी हो जाओगे, जब बाप का है सुखी रहोगे। ध्यान देना, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। सब मैल को समाप्त करो, मेरेपन को बाप को दे दो। कुछ भी मेरा नहीं, सब बाप का। करके देखो। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो बाप की तरफ से, बाप दादा और माता पिता की तरफ से। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार भारत में स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति।